अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट डेटा सेट है हमारे पास। इसमें फ़्लाइट की डिटेल्स हैं काफ़ी सारी। इस पे मैंने फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म की है, तो इसको देखते हैं किस तरह की है। लिंक जो डेटा सेट का है वो गिवन है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटबुक है ये गिटहब पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोटबुक पे डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा को मैंने डाउनलोड करके रीनेम करके यहाँ पर अपलोड कर लिए। क्योंकि डेटा सेट कैगल से लिए हुए है, तो कैगल नाम के पास दो फाइल्स होती हैं, ट्रेन और टेस्ट। उन दोनों को मैंने रीनेम करके और यहाँ पर रख लिया हुआ है। जो तो अभी स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद डेटा सेट लोड कर लिया, क्योंकि फाइल हमारे पास CSV नहीं है, एक्सेल है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग रीड एक्सेल फंक्शन। बोथ ट्रेनिंग और टेस्ट फाइल जो मैं लोड कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग जो डेटा सेट है उसको हेड डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद शेप देख रहा हूँ बोथ ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट की। टेस्ट डेटा सेट का हेड भी हमारे पास आ गया। एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो टेस्ट डेटा सेट है हमारे पास, इसमें टारगेट फीचर, जो कि इस केस में हमारे पास प्राइस का फीचर है। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में तो है, लेकिन टेस्ट डेटा सेट में हमारे पास टारगेट का फीचर नहीं है। यहाँ पर शेप में भी हमारे पास ये शो हो गया। फीचर 11 है यहाँ पर ट्रेन में, और टेस्ट में हमारे पास 10 फीचर्स हैं। ठीक है, तो कैगल की डेटा सेट होता है उसमें टारगेट फीचर टेस्ट वाले डेटा सेट में नहीं होता। हमने अभी इसको करना है कंबाइन इसलिए करना है कि हमारे पास जो टेस्ट वाला डेटा सेट है उसमें सिर्फ प्राइस का कॉलम नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स जो हैं हम उनमें से काफ़ी सारे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हमें अगर कंबाइन ना करें तो टेस्ट और डेटा सेट को बाद में उसके दोबारा फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, ताकि एक दफ़ा ही हम सारा कुछ कर लें। कंबाइन करने के बाद मैं इसको इसका डेटा फ्रेम में इसको मैंने स्टोर कर लिया DF में, फिर इसका हेड डिस्प्ले करवा लिया। इसमें अब प्राइस है हमारे पास, सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। अभी ये डेटा सेट में कॉलम सारे कम ही हैं तो सारे विजिबल हो गए। अगर डेटा सेट में कॉलम ज़्यादा होते हैं जब, तो वो सारे विजिबल नहीं होते। फिर आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करके, ये प्रॉपर्टी है आई थिंक, यूज़ करके सारे कॉलम देखने पड़ते हैं। हमारे पास अब कॉलम्स के नाम तो आ गए, लेकिन अब पता नहीं है कि कितने मिसिंग वैल्यूज़ हैं और जो कॉलम है उनकी टाइप्स क्या हैं। तो बजाय इसके कि हम डेटा सेट को यहाँ पर हेड के गौर करके और सब कुछ देखें, ये फंक्शन डॉट इन्फो का इसको यूज़ करके हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ये यहाँ पर आपको बता रहा है नॉट नल काउंट, कि जितनी वैल्यूज़ नल नहीं है हर फीचर के अंदर। कुल है 13,354 कुल वैल्यूज़ है हमारे पास। और ये एक राउट है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। टोटल स्टॉप्स वाले जो कॉलम है फीचर है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, और बाकी प्राइस वाले में काफ़ी सारी मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट डेटा में इसकी वैल्यूज़ नहीं थी। ठीक है, तो ये एक और भी चीज़ है कि हमारे जो मोस्टली फीचर्स हैं ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में है, जिसका मतलब है कि ये कैटेगरीज हैं। तो आप देख लेते हैं हर फीचर में कितनी कितनी नल वैल्यूज़ है। ये आपके हमारे सामने सारी डिटेल्स आ गई। अभी हमने ये देखना है कि हर फीचर में कितनी कितनी कैटेगरीज हैं। इसके लिए एक डिक्शनरी बनाई जा रही है। उसके आगे हम लूप कर रहे हैं हर एक फीचर के लिए। हम जब ये करेंगे तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कंप्यूटेशन को बचाने के लिए। ये डॉट कॉलम्स, अब पहले ये था कि पूरी सीरीज़ आ रही थी हर फीचर की, तो अभी सिर्फ कॉलम का नाम आएगा, मतलब फ़ीचर का नाम आएगा। जैसा कि हमारे पास ये फ़ीचर करें, एयरलाइन है, डेट ऑफ जर्नी है, तो ये सारा अभी फ़ीचर में सिर्फ एयरलाइन है। अगर फर्स्ट लूप है, फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज DF इंटू फीचर अभी हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी डॉट यूनिक। ये जो फंक्शन है ये हमें जो भी यूनिक कैटेगरीज है वो सारी दे देगा। और उसकी हम लेंथ देख रहे हैं, इस ये जो पार्ट है फंक्शन का कोड का, ऐसे हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। एयरलाइन के केस में 12 होगी और बाकी वेरी करते रहेगी। फिर नंबर ऑफ़ कैटेगरी, फिर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं फीचर का नाम और जो भी उसकी कैटेगरी काउंट है वो वाली। उसके साथ एक और कंडीशन हमने लगाई हुई है। ये कंडीशन जो है ये विजुअलाइजेशन पर्पज़ के लिए, जो कि हम आगे से कर रहे होंगे। अब एक चीज़ मैंने क्योंकि पहले देख लिया था कि कुछ जो हमारे पास फीचर जैसे कि डेप्थ टाइम मतलब डिपार्चर टाइम, इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं 223। ठीक है, ड्यूरेशन जो हमारा फीचर है इसमें हमारे पास कैटेगरीज 374 हैं। अराइवल टाइम में हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो हैं 1451 एंड प्राइस में 1871। तो अगर हम इस तरह करते हैं और अगर इस सब को डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं एक ही फॉर्म एक ही ग्राफ के अंदर, तो वो सही से हम विजुअलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत कुछ फीचर में काफ़ी कम कैटेगरीज हैं, जैसे कि 5, 6, 12
10 और किस्में को काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो विजुअलाइजेशन सही नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लगाई है कि जो यूनिक वाली डिक्शनरी है इसमें अपनी वैल्यू तब ये बैंड करनी है जब फीचर जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब सारे जो छोटे कैटेगरी वाले फीचर हैं वो हमारे पास सिर्फ आए इस डिक्शनरी के अंदर। इसको अब रन करते हैं। डेटा फ्रेम हैज, अच्छा ये डॉट कॉलम्स होता है, ठीक सही हो गया। अब विजुअलाइज कैसे करना है, जो हमारे पास ये यूनिक्स वाली जो हमारे डिक्शनरी बनाई थी, इसको इसका हर आइटम ले रहे हैं। इसके हर आइटम के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसको। मैं आपको ज़रा ये फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वाला जो हमारे पास कोड है ये आपको आइटम्स देगा टपल की फॉर्म में, हर एक आइटम देगा। ये डिक्शनरी है ना, इसमें एक ही वैल्यू पेयर होते हैं, सबको पता है। ये आपको हर एक इस तरह देता रहेगा, लूप के अंदर एक एक करके देता रहेगा आपको। इस सीन के अंदर आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने स्टार्ट करना है। अगर हम ऐसे ही स्टार्ट का फंक्शन लगाते हैं ना, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं स्टार्ट डेट, तो ये जो स्टार्ट करेगा ये आपको देगा, लिस्ट देगा जिसके अंदर टपल्स होंगे, और ये स्टार्ट जो होंगे वो होंगे अल्फ़ाबेटिकली, मतलब कैटेगरीज को अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट किया हुआ क्या होगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनको वैल्यूज़ के हिसाब से स्टार्ट किया जाए, मतलब पहले 5 आए, फिर 6, फिर 10, 12 इस तरह आए। तो इसलिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया हुआ है, लैम्डा फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि हर एक ये जो पेयर है ये यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। सॉर्टेड का जो ये है ना फंक्शन, इसके ये पैरामीटर होता है कि इसको हर एक जो पेयर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका आइटम्स का हर पेयर के लिए वो इस फंक्शन को दिया जा रहा है, लैम्डा फंक्शन से कहते हैं इसको। वो जब पेयर मिलेगा तो इसको अब यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, एडिशनल इन्फो एंड 10। अभी ये रिटर्न कर रहा है x×1, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे चीज़ है वो रिटर्न करो, ये 10 रिटर्न कर रहा है इस केस में। तो इससे जो सॉर्टेड फंक्शन है उसको समझ आ जाएगी। इसका हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने ये जो हम रिटर्न किए जा रहे हैं आपको इसके हिसाब से सॉर्ट करना है। तो ये आपको अब वैल्यू के हिसाब से ये फंक्शन ये वाली जो जगह है ये आपको सॉर्ट करके मिल जाएगी। सॉर्ट होने के बाद जैसे भी आपने देखा आपको लिस्ट मिलती है जिसमें टपल्स होते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिक्शनरी, तो उसको हम डिक्ट फंक्शन के थ्रू डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये वाला जो कोड है ये आपकी जो डिक्शनरी है यूनिक्स वाली, उसको वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसकी जो कीज़ हैं, मतलब कैटेगरीज हैं, उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं एक्स एक्सिस में, और जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं वाई एक्सिस में, और बार प्लॉट हम अपना शो करवा रहे हैं। ये बार प्लॉट हमारा शो हो गया। अभी ये हमारे लिए समझना आसान है कि किस में सबसे कम कैटेगरीज हैं और किस में कैटेगरीज ज़्यादा हैं। राउट में 130 के करीब, 130 से ऊपर हैं कैटेगरीज, और इस तरह बाकी सारी फीचर्स हम देख सकते हैं। अब फीचर इंजीनियर में पता चल गया कि हमारे कौन से फीचर्स हैं और उनकी टाइप्स कैसी हैं और उनकी कैटेगरीज कितनी हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं फीचर इंजीनियरिंग, मतलब कि फ़ीचर्स की इनकोडिंग। जो सबसे पहले फ़ीचर हम इनकोड करने जा रहे हैं वो डेटा जर्नी है। इसको अगर हम देखें तो इसमें ये विजिबल है कि इसमें जो डेटा है वो किस किस्म का है। तो डेटा ये इसकी टाइप है, ये ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग फॉर्म है। इसको हम इसी तरह से ही मॉडल को प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें इसको इनकोड करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। उसको तब प्रोवाइड करेंगे तब हमारा जो मॉडल है मशीन लर्निंग वाला वो उसको इस्तेमाल कर पाएगा। इसको हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, सो वी कांट ड्रॉप इट। अभी इसके लिए जो टेक्निक हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है वो ये है कि ये जो वैल्यू है हर एक, इसमें आपके पास डेट है, मंथ है एंड ईयर है। हम इसको इस स्लैश के थ्रू कर रहे हैं स्प्लिट, और फिर उस 3 नए फीचर बना रहे हैं, डेट, डे, मंथ एंड ईयर। जब ये नए फीचर बन जाएंगे तो फिर मशीन लर्निंग मॉडल के लिए इस्तेमाल आसान होगा। इसको इसके अंदर में से इसको समझना, डेटा को अच्छी प्रेडिक्शन वगैरह करना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डेटा, ये जो फंक्शन है हम ये नए फीचर बना रहे हैं एक डेट नाम से। इस फीचर को इस्तेमाल करके डेट ऑफ जर्नी, जो ये वाला कोड है ना आगे, इसको अब ये जो डेट ऑफ जर्नी फीचर है इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, अराउंड अराउंड क्या पूरी हैं 13,354 वैल्यूज़ हैं। अब हमें एक तो चीज़ होती है कि लूप लगा लें, लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह में हम लूप लगाते हैं, लेकिन जो डेटा फ्रेम होता है इसमें आपको काफ़ी जगह पर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली आपको हर वैल्यू पे चीज़ अप्लाई कर देता है। जैसे आपके पास अप्लाई फंक्शन था जब हम प्रीवियस कोर्स कर रहे थे बेसिक आई वाला, तो उसमें वो डाटा अप्लाई आप करते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो उसको खुद अप्लाई कर देता है हर वैल्यू के लिए।
हम यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं, जस्ट हम अप्लाई फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे। अभी ये जिस कोड को हाईलाइट किया हुआ है इसको हर एक एंट्री पास की जाएगी डेटा जर्नी फीचर की। अब उसको ये इस फंक्शन के थ्रू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, फिर स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट करेगा तो इसमें 3 लिस्ट आपको यहाँ से इतने पार्ट में आपको हर वैल्यू की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपकी वैल्यू ये थी 24, 3 एंड 2019, तो आपको जो मिलेगी डेटा मिलेगा स्प्लिट होने के बाद, लिस्ट जो मिलेगी, जीरो इंडेक्स पे उसकी 24 होगा, फर्स्ट पे 03 होगा मतलब जो मंथ है, और लास्ट इंडेक्स पे जो सेकंड इंडेक्स होगी उस पर आपका 2019 जो ईयर है वो होगा। अब हम इसको स्प्लिट करने के बाद दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इसको बाद आपको लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको सीरीज़ मिलेगी। तो दोबारा आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसमें से जो वैल्यू है वो निकालेंगे। 01 ये आपको ये वाली पहली वैल्यू जो है वो दे देगा। फिर आप इसी तरह 1 ये मंथ के लिए और 2 ईयर के लिए निकाल लेंगे। ये करने के बाद जब हर डिस्प्ले किया कराया जाएगा तो फिर आप में ये एट द एंड कॉलम्स अपेंड हो गए हैं। ये डेट, मंथ एंड ईयर जैसे हम चाहते थे वैसे हमारे पास डिटेल सारी आ गई है। अभी हमें क्योंकि इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिए तो उसको ड्रॉप करते हैं। अगर ड्रॉप ना करें तो वो फिर भी चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो ऐसे हमें कंप्यूटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब अराइवल फीचर, टाइम फीचर, ये भी सिमिलर फीचर है उसके साथ जैसे हमने पहले देखा, लेकिन इसमें टाइम इम्पोर्टेंट है। डेट, इसमें अगर आप एक और चीज़ मैं दिखाऊं, ये जो हमारे पास फीचर है इसमें किसी जगह पर आपका डेट और मंथ अवेलेबल है और किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टाइम अवेलेबल है। हमारे लिए क्योंकि जो काम का है वो है भी सिर्फ टाइम ही, और हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट भी टाइम ही निकाल सकते हैं। अगर हम दोबारा यहाँ पे 3 नए फीचर बनाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज मिसिंग आ जाएंगी। तो हम बेहतर ये कि सिर्फ टाइम को एक्सट्रैक्ट करें और उसको यूटिलाइज़ करें मेरे लिहाज से, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ तक सबको पता है कि यहाँ पर आपको जो ये वाला कोड है इसको हर एक एंट्री पास की जाएगी अराइवल टाइम के अंदर जो भी है। अप्लाई फंक्शन का यूज़ हो रहा है, आगे फिर लैम्डा फंक्शन है। अब इसका मतलब है कि ये वाला आपका है, इसमें इसकी हर एक एंट्री पे ये वाला फंक्शन आपने अप्लाई करना है। अब ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको ये कह रहा है मुझे आप एक्स दो, मतलब हर एक एंट्री दो, और उसके ऊपर स्प्लिट कर रहा है स्पेस की बेस पे। क्योंकि आपके पास ये एंट्रीज़ के अंदर स्पेस है इसलिए इसको स्पेस की बेस पे स्प्लिट किया जा रहा है, और उसमें से पहली जो वैल्यू हमें वो चाहिए। स्प्लिट करके ये पहली वैल्यू उठाई जा रही है और उसको फिर फर्दर स्प्लिट करके उसमें से जो ज़ीरो इंडेक्स है, मतलब ये आवर वैल्यू वो उठाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप आवर उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो ऐसे नीचे वाली जगह है यहाँ पर मिनट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और दो नए फीचर बन गए हमारे पास, अराइवल आवर और अराइवल मिनट्स। ठीक है, अराइवल आवर हमारे पास ये आ गया और अराइवल मिनट्स हमारे पास ये आ गया। अब आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी कि इसको स्प्लिट, जब हमारे पास चीज़ है ये तो उसको स्प्लिट कैसे करना है, वो यहाँ पर स्प्लिट काम कैसे हो रहा है। तो ये कुछ आपको मैजिकल थिंग्स मिलती हैं डेटा फ्रेम्स और सीरीज़ के अंदर कि आपको इसकी परवाह नहीं होती, जो ये काम चल जाता है यहाँ पर। ओके, तो आगे आते हैं। अभी हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप कर दिया। अब डिपार्चमेंट टाइम के पास हम आ गए, अब इसको डील करते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो इस तरह से है, आपके पास आवर और मिनट्स अवेलेबल हैं हर एक के लिए। जैसे इससे पिछले फीचर के लिए था कि आपके पास कहीं पर डेट भी थी और मंथ भी, उस तरह इस फीचर में नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास टाइम है। तो इसको हम बजाय इसके कि दो नए फीचर बनाए, एक आवर का और एक मिनट का, हम इसको कंबाइन करके सिर्फ मिनट्स बता सकते हैं। तो वैसे हम इस फीचर में भी ये कर सकते थे अराइवल आवर, अराइवल टाइम के लिए, बट वो क्योंकि हमने कर लिया तो अभी हम इसको डिपार्चर टाइम के अंदर इसको सिर्फ उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, चलें। यहाँ पे एक ये आगे एक और फीचर आएगा जिसमें हमने उसको कंबाइन किया होगा। अभी यहाँ पर आवर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे जो है मिनट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, और हम आगे आ रहे हैं। यहाँ पर डिपार्चर टाइम, डिपार्चर आवर और मिनट्स दोनों एक्सट्रैक्ट हो के हमारे पास आ गए। अब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूरेशन फीचर साथ साथ कमेंट भी से किया हुआ है मैंने, अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ी सी कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फंक्शन मैंने बनाए हैं, लैम्डा फंक्शन ही।
ठीक है। लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है कि एक ही लाइन में आपको सब कुछ लिख देते हैं, और सब कुछ नहीं, काफ़ी कुछ लिख देते हैं, और ज़्यादा कोड, मतलब ज़्यादा बात कर लेते हैं छोटे कम वर्ड्स को इस्तेमाल करके, ज़्यादा काम कर लेते हैं, एक्चुअली वो कहना सही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है फंक्शन आवर एक्सट्रैक्टर, हर एंट्री को, हर एंट्री के ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है, आवर एक्सट्रैक्टर। इसमें अब इसको हमारे पास एंट्री आएगी, अगर मैं इसको ये डिस्प्ले करवाऊँ कि इसमें डिटेल्स हैं किस तरह की, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसमें इस तरह से डिटेल्स है आपके पास कि आवर्स हैं और मिनट्स हैं। आवर वाली जो वाली है उसके साथ एच लिखा हुआ है, और जो मिनट्स वाली है उसके साथ एम लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर मिनट्स हमारे पास है ही नहीं। तो इसको भी हमने स्प्लिट करके, फर्दर स्प्लिट करके उसको टैकल करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। इसलिए दो फंक्शन बनाए गए हैं, एक आवर एक्सट्रैक्टर और एक मिनट्स एक्सट्रैक्टर। जब आवर एक्सट्रैक्टर को वैल्यू पास की जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा। एक्सेस के पास लेट से अगर ये आया 2 आवर एंड 50 मिनट्स, स्प्लिट करेगा स्पेस की बेस पे। जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें से जो फर्स्ट इंडेक्स है वो उठाई जाएगी, जो कि होगी 2h। अब जो भी केस है, अगर 19h भी है तो उसमें भी आपके पास ये 19h आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर आप मिनट्स अगर नहीं भी हैं तो इट डजेंट मैटर, काम चलेगा। उसके ज़ीरो आप उठा रहे हो और उसके सारी वैल्यूज उठा रहे हो, ये जो चीज़ है इसके थ्रू आप उसकी जो भी उसमें एंट्रीज़ हैं वो सारी उसकी सारी इंडेक्सेस उठा रहे हो, जीरो से लेकर सिर्फ आखिरी वाली है जो उसको छोड़ रहे हो। मतलब कि इस कोड के थ्रू अगर आप ये 2h है तो ये 2 उठा लेगा, 23h है 23 उठा लेगा। सो दैट्स द रीज़न। उसके आगे बढ़ें तो फिर मिनट्स एक्सट्रैक्टर वाला फंक्शन है। इसमें क्योंकि हमें एक और चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास है ही 19 आवर, मिनट्स है ही नहीं, तो उसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि अगर ऐसा केस है तो हम इसको आवर्स को ऐसा तो नहीं कर सकते कि आवर भी काउंट कर लें, मिनट्स भी काउंट कर लें। दैट्स नॉट पॉसिबल। नो, हम ये कर सकते हैं कि आवर को मिनट काउंट कर लें, तो वो सही नहीं होगा। पहला फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा, तो इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ तक तो काम वही हो रहा है, यहाँ तक काम ये हो रहा है, लेकिन एक आगे कंडीशन लगी है। ये कह रहा है कि आपने ऐसा करना है कि यही काम करना है, लेकिन इसके साथ नहीं करना, स्प्लिट करके पहली वैल्यू इंडेक्स नहीं उठानी बल्कि दूसरी उठानी है। ये यहाँ पर वन लिखा हुआ है, उठा के उसके सारी वैल्यूज दे दो, सिर्फ आखिरी जो है करेक्टर उसको छोड़ दो, जो कि हमारे केस में एम होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बात। यहाँ तक जो बात है वो ठीक हो गई। उसके आगे इंडेक्स एक और लगी हुई है आपकी कंडीशन, कि अगर स्प्लिट करने के बाद इसकी जो लेंथ बनती है वो एक से ज़्यादा बनती है, मतलब उसकी लेंथ एक नहीं है, उसमें ज़्यादा है। क्या मतलब कहने का, कि अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो आपके पास जो लिस्ट आएगी उसकी लेंथ होगी 2 जी, क्योंकि 1 और 2 दो इंडेक्सेस होंगी। ये अगर स्प्लिट करते हो तो इसकी आपकी लेंथ होगी 1। सो दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग हियर। अगर इसकी लेंथ एक से ज़्यादा है तो आप इसको ये कर रहे हो, मिनट्स वाला एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर नहीं है तो ज़ीरो बता रहे हो कि इस केस में मिनट्स को ज़ीरो कर दो। इस तरह हो रहा है। आवर्स हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिनट्स बना रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारे मिनट्स एक्सट्रैक्ट होंगे वो वाले, और इसके थ्रू हम एक नया फीचर बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ड्यूरेशन मिनट्स। इसको अपेंड कर दिया, ये अभी आपकी ये सारे जो है ये मिनट्स के आवर सारे कन्वर्ट हो चुके हैं मिनट्स के अंदर। 20 के आगे अब हमें क्योंकि इस फीचर की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। आगे हमारे पास है टोटल स्टॉप्स फीचर। इसका भी हेड देख लेते हैं कि इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो हैं किस तरह की। आई नो कि अभी आपको भूल चुका होगा कि इसमें वैल्यूज़ किस तरह की हैं, दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू है, नॉन स्टॉप, 2 स्टॉप, इसके आगे 3 स्टॉप, 1 स्टॉप होंगे। देखते हैं यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं। यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, नॉन स्टॉप है, 2 स्टॉप्स हैं, 1 स्टॉप, 3 स्टॉप, एन क्योंकि हमने देखा था कि इसमें एक नल वैल्यू थी, एंड 4 स्टॉप। ये आगे देख भी गया, दोबारा आपके पास एक इसमें नल वैल्यू है। कैटेगरिकल कॉलम है, इसको हम मोड से, एक ही नल वैल्यू है, हम इसको इजीली मोड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपको दिखाते हैं कि अगर ये ना करें तो फिर आपके पास क्या आता है। फिर आपके पास ये चीज़ आती है जिसकी टाइप सीरीज़ होगी, आई थिंक ये सीरीज़ है, तो इसलिए इसकी जो पहली इंडेक्स है वो उठाई जा रही है क्योंकि हमें वही चाहिए। फिर हम अप्लाई करें टोटल कॉलम, इसको उसी कॉलम को रिप्लेस करें नया बनाने के बजाय।
इसको फिल एन ने पहले कर दिया मोड से यहाँ तक, ये वो मोड से रिप्लेस होगी वैल्यू जो एम्प्टी थी। उसके आगे इससे हमने मैप कर दिया। मैप को भी अभी यहाँ पर हर एक एंट्री अप्लाई की जाएगी, फिर चेक किया जाएगा कि अगर वो नॉन स्टॉप है तो उसको 1 दे दो, 2 स्टॉप है 2 दे दो, 3 है 3, 4 है 4, 5 है तो ये 4 है तो 5 कर दो। अब ये जो 1 2 3 4 5 है ये भी इसलिए दी है मैंने क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी जर्नी होती है उतनी ज़्यादा उसकी जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं। तो अगर नॉन स्टॉप है मतलब कि एक पिकअप पॉइंट है और वो जहाँ से स्टार्ट होकर डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा है बंदा, तो उसमें कोई स्टॉप नहीं है। उसके आगे इसकी जो चार्जेस हैं मोस्टली कम होते हैं। उसके बाद 1 स्टॉप है, उसके उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा, ये वैरी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं। तो जो मैप फंक्शन है ये भी इस तरह चेक करेगा और काम चलाएगा। लैम्डा फंक्शन की तरह ये भी जो फंक्शन है काफ़ी हेल्पफुल होता है, एक लाइन में काफ़ी सारा काम कर देता है, कम अल्फाज में आपके काफ़ी सारा काम कर देता है। जैसे टोटल स्टाफ्स था अभी ये भी हमारा इंकोड हो चुका है। अभी इसमें नल वैल्यूज़ देखी, नल वैल्यूज़ कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी एयरलाइन, सोर्स, डेस्टिनेशन, एडिशनल फीचर्स, एडिशनल इन्फो, ये जो हमारे पास 4 फीचर्स हैं ये थोड़े से ये नॉमिनल टाइप के हैं। अगर हम इनको देखें तो एक सेकंड इनको देख लेते हैं। वी गॉट एन एरर। अच्छा ये एरर इसलिए आया है, देख लेते हैं। ये आ गया। ये जो आपके पास है इसमें हमने ये भी देखा था कि इनमें जो है कैटेगरीज वो काफ़ी ज़्यादा है और ये हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई भी ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है, ऑर्डर में इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसको देखते हैं। अब आगे हमारे पास अभी इस टाइम पे हमारे जो डेटा सेट है उसकी शेप में 15 फीचर्स हैं राइट नाउ, टारगेट फीचर को मिला के। कैटेगरीज देखते हैं कितनी कैटेगरीज हैं उसके अंदर। कैटेगरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ एडिशनल इन्फो ऐड की गई है। टोटल कैटेगरीज 33 हो जाएंगी हमारी। जो नए फीचर ऐड किए जाएंगे वो 25 होंगे और टोटल कैटेगरीज मतलब कि जो कैटेगरीज बनेंगी अगर आप 12 को और 10 को ऐड करते हैं और ये सब कुछ ऐड करते हैं 5 और 6 तो 33 कैटेगरीज हमारे पास बन जाएंगी। फिर क्योंकि इसमें से हम 8 माइनस करेंगे क्योंकि 4 ये खुद फीचर्स होंगे और 4 जो इनके 1 कोडिंग हम करेंगे तो उसमें जो बनेंगे 4 हम उनमें से ड्रॉप करेंगे। जैसे अगर मेल और फीमेल आपके पास अगर एक कॉलम है जिसमें मेल और फीमेल है, अगर आप उसको 1 इनकोड करते हैं तो आपको जो है वो 3 कॉलम बन जाएंगे। एक जो एक्चुअल कॉलम था आपका ओरिजिनल वो हो जाएगा जिसमें मेल और फीमेल लिखा होगा। एक होगा मेल के लिए जिसमें लिखा होगा मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0, और एक फीमेल होगा जिसमें फीमेल के लिए 1 होगा और मेल के लिए 0 होगा। तो हमें मेल फीमेल वाला कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, ओरिजिनल भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिर्फ मेल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगा 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल। तो उस तरह अगर जब हम उसको ऐड कर बाकी को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएंगी। जो नई ऐड की जाएंगी तो कुल हमारे पास 25 और ये मिलाएंगे तो 39 नहीं बल्कि 40 हो जाएंगी हमारे पास। 15 पहले से हैं और 25 ऐड की जाएंगी, 40 हो जाएंगी हमारे पास कैटेगरीज कुल। हमने अब डायरेक्टली इन चारों कॉलम्स की डमीज बना ली हैं पीरियड डॉट गेट डमीज के थ्रू और ये सारी ऐड हो चुकी हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो शेप है वो 40 हो चुकी है। अभी राउट फीचर आ गया, यही रहेगा तभी हमारा और तो सारे अनकोड कर दिए। इसमें देख रहे हैं कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास और उन कैटेगरीज में क्या क्या है। कैटेगरीज कुल है हमारे पास 133। यूनिक वैल्यूज़ ये आगे सारी हमारे पास शो हो रही हैं। ये कुछ हैं जो कि डायरेक्ट हैं, कुछ में 2-3 स्टाफ भी हैं और आगे इस तरह ये चल रही है। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको ड्रॉप कर दें इस फीचर को। हमारे पास क्योंकि टोटल स्टाफ वाला फीचर है तो उसमें पता चल रहा है हमारे पास कुल कितने फीचर्स हैं, कुल कितने स्टाफ लिए गए हैं फ़्लाइट के अंदर। लेकिन जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि ये पॉसिबल है कि स्टाफ्स कम हों लेकिन प्राइस ज़्यादा हो, वेरी कर सकती है। तो अभी हम देख लेंगे हमारे पास सामने शो भी हो जाएगा। तो इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं जो प्राइस फीचर है उसके साथ, जो हमारा टारगेट फीचर है। ग्रुप वाइज जब करोगे और आउट के साथ तो इसमें अभी यहाँ तक जो सारी यूनिक वैल्यूज़ है वो उठाई जाएंगी। उसमें से प्राइस मतलब कि आपके पास सीरीज़ आएगी जिसमें यूनिक होंगी, उनके आगे सारी डिटेल होगी उनकी। फिर आप उसमें से प्राइस उठा रहे हो कि आपको यूनिक वैल्यूज़ और प्राइस चाहिए और उसका मीडियन ले रहे हो प्राइस का,
और 60 वैल्यूज़ करके प्लॉट कर रहे हो। तो ये हमारे पास अभी शो हो गया BOM। ये हर एक कैटेगरी के लिए आपने जिसने आपका रिलेशनशिप दे दी है कि रिलेशनशिप जो है वेरी कर रहे हैं, तो हम इस रिलेशनशिप को यूटिलाइज करके इनकोड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल इनकोडिंग। तो देखते हैं कैसे होती है। यहाँ तक तो वही कर लिया काम जो हम पहले कर रहे थे, सिर्फ प्लॉट नहीं कर रहे। ये करने के बाद फिर ये जो है अभी इसमें हमारे पास डेटा मैंने पैसे जैसे पहले कहा था, अगर मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, एक सेकेंड, एक और काम करते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें ये चीज़ है, इसमें राउट है एंड जो प्राइस का मीडियन है वो है हमारे पास। तो हमारे पास अभी इसमें दोनों चीज़ें आ गई, कैटेगरी आ गई, उसका मीडियन आ गया, कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं इसमें हमारे पास। आगे आते हैं तो कर हम क्या रहे हैं, इसमें मैप कर रहे हैं, हर वैल्यू इसको प्रोवाइड की जाएगी और ये उस पर कुछ करेगा जादू। ये क्या करेगा कि ये इनमिरेट फंक्शन को इस्तेमाल करेगा और इसके आइटम्स पे काम चलाएगा। आइटम्स इसके पास हमारे पास क्या आएगी, कैटेगरी भी आएगी और मीडियम भी आएगा। इनमिरेट जो है इसको उसको और ज़्यादा खोलेगा और हमें रिटर्न करेगा। वो देखते हैं कैसे करेगा। और वन का मतलब है कि इनोवेट जो है अपने स्टार्ट वन से करना है। इनोवेट जो फंक्शन होता है इसका फ़ायदा जो होता है कि आप इसको कोई भी आइट्रेबल देते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, दैट कैन बी एनीथिंग, आइट्रेबल होना चाहिए। वो आप उसको वो देते हैं और आप उसको देते हैं एक, ये इसका होता है, इसको कहते हैं स्टार्ट, कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है, 1 से करना है, 2 से करना है। ये इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं कि अगर आप लूप चला रहे हैं, तो लेट मी शो यू, बातों से समझ कम आती है और करके दिखाओ समझ ज़्यादा आती है। लेट्स सी, बल्कि यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारा, टाइम बचाते हैं टाइम। अगर प्रिंट करें हम इन तीनों चीज़ों को, उसके बाद ब्रेक लगा दें, यह कहता है एक्सपेक्टेड, ओके। तो ये चीज़ है, ये आपको ये एक, मतलब इसकी वैसे ही स्टार्ट होता है 0 से, तो आपको इंडेक्स प्रोवाइड की जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बजाय इसके कि आप इस स्टार्टिंग वैल्यू को दोबारा इस्तेमाल करके इंडेक्स निकाल रहे हो, आप डायरेक्टली इस वैल्यू को इस्तेमाल करके जो ये आपको रिटर्न करेगा, इंडेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है और हम ये कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इस डिक्शनरी में कैटेगरी के साथ ये मीडियम वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए इंडेक्स नहीं, मतलब कि ऑर्डर हमें इसको करना है, तो 1 2 3 4 हमें इस तरह चाहिए। तो इसलिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। ये जो इनवैलिड है पहले आपको ये रिटर्न करेगा, स्टार्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद इसको आप जब ये जो उसने इसको किया होगा तो वो वैल्यू आपको रिटर्न की जाएगी। इस केस में ऑर्डिनल वैल्यू पहले रिटर्न की जाएगी, मतलब ये 1 2 3 4 होगी, और कैटेगरी एंड मीडियन जो कि हमारा ये आइटम्स के अंदर हर एक पास किया जाएगा पेयर, वो आपको रिटर्न किया जाएगा टपल की फॉर्म में। तो उसको आप हम इस तरह जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम मैप कर रहे हैं कैटेगरी एंड ऑर्डिनल वैल्यू। हर एक एंट्री जो कि इस मैप को पास की जाएगी, सादा लफ्ज़ों में जो DF राउट है इसकी हर एंट्री को हम चेंज कर रहे हैं। हर एंट्री को हर एंट्री में जो भी कैटेगरी है उसको जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए ऑर्डिनल वैल्यू, इस प्लॉट के हिसाब से वो उसको असाइन कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में ये काम हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद है आपको सिंपल लगेगी होंगे ये वाले वर्ड जो मैंने सिंपल बोले। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आए। राउट, क्योंकि मैं इसको नहीं चलाया तो इसलिए, तो ये हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट हो गया 6.025 कैटेगरी जो है वो उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अभी देखते हैं कि हमारे पास कोई नल वैल्यूज़ हैं या नहीं। सिर्फ प्राइस में नल वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा किसी में नल वैल्यूज़ नहीं है। एक नल में, अच्छा ये क्योंकि वो हो गया था, ये राउट में एक हमारे पास नल वैल्यू है, तो इसको हमने मोड के साथ इंक्लूड कर दिया और उठाकर टारगेट फीचर सेपरेशन। अभी हमारी
जो इनकोडिंग है वो सारी हो चुकी है। अभी अगर हम यहाँ पर df डॉट हेड करते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इनकोड हो चुके हैं। ये डेट ऑफ जर्नी, अच्छा ये क्योंकि अभी कुछ फीचर जो है यहाँ पर इनकोडेड फॉर्म में शो नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी सारे सेल्स एग्जीक्यूट नहीं किए एक्सप्लेन करते हुए, तो इसलिए अभी यहाँ पर आपको ये ऐसे शो हो रहा है। बाकी अगर इसको रन टाइम पे सारा हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो सारी इनकोड हुई भी होंगी। खैर तब तक आगे बढ़ते हैं हम। अब क्योंकि हमने सबकी जो टाइप है वो करेक्ट करनी है, राउट आ गया हमारे पास, ये सारे कॉलम हमारे पास अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास डेटा टाइप्स क्या हैं हमारे फीचर्स की, तो इसमें कुछ की फ्लोट हैं, कुछ की इंटीजर हैं, कुछ की यूएंट 8 हैं। तो हमें क्योंकि कंसिस्टेंट चाहिए तो हम इसको ऑब्जेक्ट को, मेन मकसद हमारा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है। बाकी इन फ्लोट हो सकता है और डिपेंड, कुछ नहीं इतना मसला होता। जस्ट जो मेमोरी यूज़ हो रही है उस पर डिपेंड कर, उस पर उसके फ़र्क पड़ता है, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि सब कोई मैं एंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी इसमें एक मसला आया है कि हमारे पास जो ये वाला कॉलम है, फीचर है प्राइस वाला, इसमें कुछ नल वैल्यूज़ हैं। इसको अब अगर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं एंड में तो वो एरर दे देता है हमको कि आप जो नल है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं कि पहले टारगेट फीचर जो हमारा है इसको अलग कर रहे हैं, इसमें से इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं डीएफ के अंदर में से जो, तो इसलिए आगे आ रहे हैं। उसके बाद ये फंक्शन इस्तेमाल करके ये वाला एज टाइप इंट, तो ये जो भी आपके फीचर्स हैं अभी इसमें अवेलेबल डीएफ अंदर सबको एंड में कन्वर्ट कर देगा। ये जैसे हम देख सकते हैं सारे सारे कन्वर्ट हो गए। अभी हम डाटा स्प्लिट भी करना है। अभी दोबारा जो हमने टारगेट फीचर को स्प्लिट किया था प्राइस वाले को, उसको दोबारा से उसके साथ जोड़ रहे हैं, और ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट को जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कंबाइन किया था उसको हम दोबारा अभी अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्ट डेटा सेट में जो टारगेट फीचर था उसमें वैल्यूज़ नहीं थी। इसलिए ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है नॉट। तो हम इससे कह रहे हैं कि जहाँ पर भी प्राइस वाले फीचर में वैल्यू है, नल नहीं है वैल्यू है उसमें, तो उसको आप ट्रेनिंग कह दो, और जिसमें वो नल है तो उसको आप कह दो प्राइस। डिस्प्ले करवा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, हमने टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट तो ऑलरेडी कर ली है, तो फिर अब दोबारा करने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ भी लिखा है कि क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट डेटा सेट है हमारा, जो यहाँ तक ये एग्जीक्यूट करने से पहले तक है, ये वाला सेल एग्जीक्यूट करने से पहले तक, उसमें आपके पास जो टारगेट फीचर है उसमें वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप एवेलुएट नहीं कर सकते अपने मॉडल को। इसलिए आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा और उसकी बेस पे फिर आप उसको एवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल वो स्प्लिशन हो रही है, यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें टारगेट फीचर नहीं है, और यहाँ पर आगे सिर्फ टारगेट फीचर एक्स और वाई क्योंकि देने होते हैं आपको इस फंक्शन को, तो आपको ये स्प्लिट कर देता है। फिर जब मैंने इसकी शेप प्रिंट करवाई तो जो एक्स ट्रेन है इसकी शेप हमारे पास 39 फीचर्स हैं इसके अंदर, और रोज़ जितनी है। वाई ट्रेन जो कि सिर्फ टारगेट फीचर है तो उसमें इतनी से उसमें एक कॉलम है जो कि हमारा टारगेट फीचर है। तो ये स्पेशन जो है वो ठीक हो गई है। बाकी मैंने चारों को चेक किया था, ये जो हमारे पास चार चीज़ें आती हैं एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, सबको चेक किया था यहाँ पर। आप भी देख लो, अच्छी बात होती है। ये नहीं कि बाद में कोई एरर आए फिर आप सोचते फिरें कि हुआ क्या है, तो उससे बेहतर है कि पहले ही देख लिया जाए। उसके बाद आप स्केल करने हैं फीचर्स को वैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल फीचर्स को स्केल किया जाता है, लेकिन जो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं इनको भी क्योंकि हम ये इनकोड करके ही देते हैं तो उनको स्केल कर देना बेहतर होता है। मॉडल जब बना रहे होते हैं तो हम डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, स्केल करके भी करते हैं और ना स्केल करके भी करते हैं। पर जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर है। स्टैंडर्ड स्केलर मतलब बेसिकली ये करता है कि जो भी वैल्यू होती है, जो फीचर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, उस फीचर को ये उन सब फीचर की जो सारी वैल्यूज़ हैं उनके लिए मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो कंप्यूट करता है, और फिर उनको इस तरह मैप करता है कि जो सारी सारी वैल्यूज़ होती हैं फीचर्स की, उनका मीन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। इस तरह इनको ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। हमने यहाँ पर इसको जो एक्स ट्रेन है इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया, और जो वाई ट्रेन है एक्स ट्रेन है इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक्स टेस्ट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया। इसमें भी एक लॉजिक है, वो ये कि जो फिट ट्रांसफॉर्म में फंक्शन होता है ये दो काम करता है। एक तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो मैंने बताया वो पहले वो कंप्यूट करता है और उसको फिर अप्लाई भी कर देता है,
और उसको फिर रिटर्न कर देता है, हम उसको जैसे इसमें स्टोर कर रहे हैं। जो सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, ये कंप्यूट वगैरह कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसको अप्लाई करता है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पर, तो उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहे। एक्स टेस्ट आ गया और डेटा आपका रेडी है, सिर्फ फीचर सिलेक्शन रिमेनिंग है। वो कोरिलेशन वो इसलिए ऐड नहीं क्योंकि ऑलरेडी अभी काफ़ी सारी वीडियो लंबी हो चुकी है। इसमें भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, आप कोरिलेशन की बेस पे कर सकते हैं, वेरिएंस की बेस पे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन की बेस पे कर सकते हैं। तो फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से फिर फीचर्स को ड्रॉप किया जाता है और यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो मैंने नोटबुक शेयर की है काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।